गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सामने 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो अपने पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो अपने पास दो इक्वेशन गिवन होंगी, एनी टू इक्वेशन। सबसे पहले a1x प्लस में क्या होता है b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। देखो अगर कांस्टेंट टर्म उस साइड है तो आप इस साइड लेके आओगे। दूसरी क्या है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। सपोज करो y नहीं दे रखा तो इसको हम 0y लिखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो प्लस में क्या कर देंगे 0, ऐसे कि जो भी टर्म नहीं है उसको 0 इंटू में वो टर्म लिख देंगे। अब देखो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, आप यहां लिखो x फिर y और फिर 1। क्या लिखना है x y और 1। अब देखो यहां लिखेंगे b1 b2, यहाँ पे लिखेंगे c1 और c2, यहाँ पर a1 और a2 और फिर b1 और b2। ठीक है, क्या करना है x y और 1, यहाँ पे b1 b2 की b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू, फिर c1 की और c2 की, उसके बाद a1 a2 और b1 b2। अब देखो क्या करोगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है आपको और माइनस टाइम इसकी इससे, फिर ऐसे ही इसकी इसके साथ और माइनस इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ करोगे और इसकी इसके साथ। तो क्या हो गया, देखो आपके पास क्या आ गया x अपॉन में x है ना पहले, तो x अपॉन में इसकी इसके साथ क्या हो गया b1 c2 माइनस के, देखो इसकी इसके साथ b1 c2 माइनस के b2 c1 इक्वल टू y अपॉन में, दूसरा क्या होगा y अपॉन में। देखो c1a2 माइनस का a1 और c2, c1a2 माइनस का a1 c2। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन में ये क्या होगा a1 b2 माइनस के a2 b1। हो गया, इतना क्लियर है। ये क्या x अपॉन में इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ, फिर y अपॉन में इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ, फिर 1 कांस्टेंट टर्म 1 थी ना तो 1 अपॉन में a1 b2 माइनस के a2 b1। हो गया। अब अपने को लिखना क्या, देखो इसको ये तीनों आपस में इक्वल है तो इसको फर्स्ट और लास्ट को ले लेंगे और एक बार सेकंड और लास्ट को। देखो x अपॉन में b1 c2 माइनस के b2 c1 इक्वल टू किसके है 1 अपॉन में a1 b2 माइनस के a2 और b1। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, बट हमें x की वैल्यू निकाले, इस वैल्यू को यहां ले लेते हैं डायरेक्टली। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस के b2 और c1 अपॉन में a1 b2 माइनस के a2 और b1। एक बार कौन से ले लें हम, सेकंड और लास्ट। एक बार फर्स्ट और लास्ट लेना है, एक बार सेकंड और लास्ट। सेकंड में क्या है देखो y अपॉन में c1a2, देखो c1a2 माइनस के a2 और a1 माइनस के a1 c2 इक्वल है 1 अपॉन में, देखो ये टर्म a1 b2 माइनस के a2 b1। हो गया, तो मल्टीप्लाई ये आ जाएगा तो y इक्वल टू c1a2 माइनस के a1 c2 अपॉन में a1 b2 माइनस के a2 और b1। ठीक है, ये एक बार फर्स्ट और
लास्ट और एक बार सेकंड और लास्ट। सेकंड लास्ट लिया तो देखो y अपॉन में C1A2 माइनस के A1 और C2 इक्वल है क्या 1 अपॉन में A1B2 माइनस के A2B1। अब ये कहा जाएगा, ये ऊपर से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, बट हमें तो y की वैल्यू निकालनी थी तो डायरेक्ट ये वैल्यू यहां चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया C1A2 माइनस A1C2 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और ये y की वैल्यू। तो ये आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो क्या करना है फिर बताते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अगर इस साइड से इक्वल टू तो उसको इस साइड ले आएंगे हम लेफ्ट में। अब क्या हो गया देखो x y और 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। फिर x अपॉन में देखो इसके साथ माइनस, नीचे से ऊपर करोगे तो माइनस अपने पास से लगाने, इसके साथ, फिर इसके साथ माइनस इसके साथ। ठीक है, y अपॉन में देखो c1 a2 माइनस के c1 a2 माइनस के क्या हो गया c2 और a1, 1 अपॉन में इसके साथ a1 b2 माइनस के a2 b1 हो गया। फिर एक बार फर्स्ट और लास्ट और एक बार सेकंड और लास्ट, वहां से आपके पास क्या आ जाएगी x की और y की वैल्यू। ठीक है, ये तो था अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो इसी के अंदर अपने पास क्या है, एक अच्छा आपके पास सॉल्यूशन और थे, वो कैसे थे देखो क्या था। अगर आपने क्या जनरली a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, यही थी ना कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। तो इस केस में अपने कैसे थे, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद था a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो इस केस में क्या था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और एक केस था अपने पास a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में हमारे पास था नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या था, नो सॉल्यूशन। देखो a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो क्या है यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 की, तीनों ही इक्वल हो गए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, तो अपने पास क्या था, नो सॉल्यूशन। अब देखो एक्सरसाइज है अपने पास 3.5 क्वेश्चन नंबर टेस्ट। देखो इसने क्या दे रखा है, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, infinite many solution। तो इसने बोला है कि नीचे क्वेश्चंस हैं उनके अंदर किस किस इक्वेशन के अंदर कौन से क्वेश्चन है जिसमें नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या क्या होता है नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये बताने हैं। और क्या करना है आपको, जिस केस में इन दी यूनिक सॉल्यूशन की यूनिक सॉल्यूशन है तो उस केस में हमें सोल्व करना है। इस केस में सोल्व करना है केवल यूनिक सॉल्यूशन के केस में। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है अपने पास क्या है, x माइनस के 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस के 9y, 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इक्वल टू 0। देखो कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद इसके साथ a1x प्लस में क्या था b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। देखो a1 की वैल्यू x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, पहली इक्वेशन में a1, तो a1 की वैल्यू आ गई अपने पास 1।
उसके बाद b1 की वैल्यू आ गई -k3। इस फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होता है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो c1। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का b2 और कांस्टेंट टर्म c2। देखो a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -a1, a2 की कितनी है अपने पास 3 और b2 की वैल्यू b2 कितना है देखो -k9 और c1 की वैल्यू है -3 और c2 है -k2। अब देखो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन में b2 निकाला है तो -3 अपॉन में -k9 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया ये भी 1/3। अब देखो c1 अपॉन c2 क्या आ गया देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके b1 अपॉन b2 के, तो हम क्या निकालते हैं c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो गया अपने पास देखो c1 अपॉन c2 कितना है -k3 अपॉन में -k2, ठीक है c1 अपॉन c2 -3 अपॉन -2। तो ये क्या आ गया देखो क्या दोनों इक्वल है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है अपना b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में क्या होता है अपने पास नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में हमें सोल्व नहीं करना है, हमें सोल्व केवल किस केस में करना है जिसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन आता है, जिसमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आए किसके b1 अपॉन b2 के, उसी में सोल्व करना है, अदरवाइज किसी केस में सोल्व नहीं करेंगे। देखो इसका फर्स्ट पार्ट था, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करवाते हैं। देखो क्या दे रखा है इसने 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। देखो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद कौन सा पार्ट है इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट, कंपेयरिंग विद किसके साथ a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आज देखो a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास अब यहां से देखोगे आप तो देखो c कांस्टेंट टर्म इस साइड होनी चाहिए ना, यहाँ पे राइट साइड में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो देखो 2x प्लस में y माइनस के 5 इक्वल टू 0। दूसरी क्या बन जाएगा 3x प्लस में 2y इस साइड आएगा तो -8 इक्वल टू 0 हो गया। अब करो सोल्व, देखो क्या हो जाएगा a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू सॉरी कितनी है 1 और c1 कितना है -5, a2 3 है, b2 कितना है अपने पास 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c2 की वैल्यू है -8। करो कंपेयर, देखो a1 अपॉन में a2 निकाला है तो 2/3 और b1 अपॉन b2 कितना आ गया b1/2। क्या दोनों इक्वल है नहीं है ना, तो हम क्या लिख देंगे a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सॉल्यूशन कैसा आ गया यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन आता है तो क्या करोगे सोल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, केवल कौन से मेथड लगाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो करो आप सोल्व, देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रब कर देता हूँ बोर्ड को मैं यहाँ से, इतना सोल्व हो गया। अब कौन सा मेथड लगाना आपको इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चलो देखो क्या करोगे आप, क्या था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्या हो जाएगा, देखो लिखो x y और 1। यहाँ पे क्या था, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और लास्ट में b1 और b2। ठीक है, इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ करोगे, देखो x अपॉन में करोगे तो x अपॉन क्या आ गया, देखो b1 b2 की वैल्यू क्या है आपके पास, b1 और b2 की। तो b1 की वैल्यू है अपने पास 1 और b2 की कितनी है 2, c1 की है माइनस के 5 और c2 माइनस 8। फिर a1 a2 x y और 1, a1 a2 2 और 3, a1 a2 के बाद क्या है b1 और b2, b1 और b2, b1 b2 की क्या है 1 और 2। देखो b1 b2 b1 b2 हो गया, c1 c2, उसके बाद a1 a2 और b1 b2, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ करो सॉल्व। देखो क्या आ जाएगा, यहां आपसे सॉल्व करवाते हैं। क्या आ गया आपके x अपॉन में लिखोगे, देखो x अपॉन में इसके इसके साथ माइनस का 8, इसके इसके साथ करोगे तो देखो 5 to 10, 5 to 10 होता है और माइनस 5 से लगानी है। ठीक है, 5 to 10 तो कितने हो गए माइनस के 10 इक्वल टू y अपॉन में इसकी इसके साथ है 5 3 माइनस के 15। देखो 5 3 माइनस 15, इसके इसके साथ करोगे तो माइनस के कितने होंगे, माइनस तो 5 से लगाओगे और इसकी इसके साथ। ठीक है, तो माइनस के 16 इक्वल टू 1 अपॉन में इसकी इसके साथ कितना हो गया आपके पास 4, इसकी इसके साथ और माइनस टाइम इसकी इसके साथ 3। तो क्या क्या हमने देखो x अपॉन में इसके इसके साथ माइनस 8 और इसके इसके साथ करोगे तो माइनस के 10, y अपॉन में इसके इसके साथ माइनस 15 और इसके इसके साथ करोगे तो माइनस के 16। अब ये करो 1 अपॉन में इसकी इसके साथ माइनस इसकी इसके साथ, क्या आ गया देखो x अपॉन में माइनस 8 प्लस के 10 इक्वल टू y अपॉन में माइनस 15 और प्लस का 16, 1 अपॉन 1। देखो 4 माइनस 3 1, x अपॉन में कितना है 2, y अपॉन में कितना आपका 1 और 1 अपॉन 1, एक बार फर्स्ट और लास्ट, एक बार सेकंड और लास्ट। तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1/1। तो देखो x इक्वल टू कितना हो गया 2, यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर सेकंड और लास्ट लेओगे y अपॉन में 1 इक्वल टू 1/1 1 होता है, तो y इक्वल टू 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास से 2। ठीक है, x की कितनी आ गई 2 और y की 1, ये आपके क्या आ गए सॉल्यूशन। तो ऐसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करवाते हैं। सेकंड आप खुद करना, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, देखो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि a और b की क्या वैल्यू ले जिससे इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। ये बहुत सारे सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7। जो सेकेंड इक्वेशन है a माइनस के b इंटू में x प्लस a प्लस में b इंटू में y इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, देखो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस b इंटू में x प्लस a प्लस में b इंटू
वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आओ। 2x प्लस में 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, a माइनस के b इंटू में x प्लस a प्लस में b इंटू में y माइनस लगा के क्या बन गया 3a प्लस b माइनस 2। अब देखो कंपेयरिंग विद या कंपेयर विद क्या है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल है 0। करो कंपेयर, देखो क्या हो जाएगा अपने पास, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू आपकी 3 और c1 की वैल्यू है माइनस 7। a2 की वैल्यू क्या है, a माइनस के b और b2 की वैल्यू आपके a प्लस b और c2 की वैल्यू माइनस टाइम 3a प्लस में b और माइनस के 2। करो सोल्व, देखो क्या बोल रखा है, इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में क्या होता है अपने पास, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, यही होता है ना। तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b। यही क्यों लिया, क्योंकि इसने ये बोला है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे। देखो क्या होगा, a1 अपॉन a2 गई, a1 अपॉन a2 करोगे तो क्या हो गया 2 अपॉन में a माइनस के b, देखो a1 और a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 इक्वल है b1 अपॉन b2 गई 3 अपॉन में a प्लस b, ठीक है, और c1 अपॉन c2 7 अब माइनस के 7 अपॉन में क्या हो गया 3a प्लस में b माइनस का 2 और कंप्लीट के बाद क्या था इसके माइनस, ठीक है। देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये वैल्यू है अपने पास माइनस 7। इसको माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हो। देखो एक बार तो कोई भी फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, एक बार कोई दो उठा लेना, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा 2 अपॉन में a माइनस b इक्वल है 3 अपॉन में a प्लस b। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2a प्लस में 2b, देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू ये क्या है 3a माइनस के 3b। सोल्व करते हैं, या तो इसको इस साइड ले आओ या इसको उस साइड, इसको हम उस साइड लेके चलते हैं। देखो क्या बच गया 3a माइनस के 3b माइनस 2a और माइनस के 2b इक्वल टू 0। यहां से आ गया अपने पास a माइनस के 5b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, क्या बोल दिया इसको, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है, एक बार कोई दो इक्वेशन उठा लेते हैं, या तो ये और ये, या फिर इसको और इसको ले लेते हैं, कोई भी दो वो आप पे डिपेंड, ठीक है। चलो फर्स्ट एंड थर्ड ले लिया हमने, फर्स्ट एंड थर्ड, देखो क्या हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड में है, देखो 2 अपॉन में a माइनस बी इक्वल है 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल है क्या था -7 माइनस प्लस हो चुका है 7 अपॉन में 3a प्लस में b माइनस के 2। करो देखो इसके साथ करोगे ना तो क्या हो गया 6a प्लस में 2b, ठीक है, और माइनस के 4 इक्वल टू 7a और माइनस का 7b। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, देखो इसको साइड ले चले तो क्या हो गया 7a ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 7a माइनस के 7b माइनस 6a माइनस के 2b, ठीक है, और ये क्या हो गया अपने पास माइनस का है तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। देखो माइनस है इक्वल टू से उस साइड जाएगा तो प्लस का, ये क्या आ गया 7a में से 6 से गया तो a 7b और माइनस के 2b माइनस के 9b, ठीक है, और प्लस में 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ इसको क्या दे दे इक्वेशन नंबर 2।
अब अपने पास दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, कौन सा भी मेथड लगा के हमें क्या करना है, ए की और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो बाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन लगा ले तो क्या हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू क्या हो गई 5b, ए इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5b, यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर दे हम 5b करो, देखो 5b लिख दो, पुट या substitute the value of a in equation 2, तो 5b माइनस के 9b और प्लस में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो 5b में से ये गए तो माइनस के 4b प्लस में 4 इक्वल टू 0, माइनस 4b इक्वल टू माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस, तो b कितना आ गया, देखो 4 नीचे आएगा तो 4/4, b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास से 1, b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 लिखना है कि पुट या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो a कितना आ गया 5 इंटू में 1, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू कितना आ गया 1, ये अपने क्या आ गए आंसर इनके। ठीक है, तो ऐसे हमें इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको 3 और सॉल्व करना। ठीक है, चलो एक बार सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड का सेकंड पार्ट करवा देंगे आपको। देखो क्या करना है कि दो इक्वेशन थी, कंपेयर करके a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल टू c1/c, यही क्यों लगाया है, क्योंकि इसने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन थी। फिर एक बार फर्स्ट और सेकंड ले लिया, एक बार फर्स्ट और थर्ड, या आपकी मर्जी है, देखो तीनों इक्वल है, एक बार कोई भी 2 उठा लेना, उसके बाद कोई भी 2 और उठा सकते हो। दो इक्वेशन आई, दोनों से एलिमिनेशन लगा देना या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के और इनकी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है इसका, इसी का सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या दे रखा है टेस्ट का, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब की बार नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है आपको, कौन सी, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, सॉरी सेकंड के सेकंड, कौन सी a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो यहाँ पे a1/a2 को इक्वल पुट कर लेना b1/b2 के। ठीक है, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी के वगैरह हो उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे चलो मैं करवा देता हूँ, क्या दे रखा है इसमें, देखो 3x प्लस में y इक्वल टू 1 है, सेकेंड क्या आपकी 2k माइनस 1 इंटू में x प्लस k माइनस 1 इंटू में y इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, तो देखो कंपेयर करोगे क्या हो गया, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में k माइनस 1 इंटू वाई, इस साइड आएगा तो माइनस के 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करते हैं, a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3, b1 की वैल्यू कितनी है 1 और c1 की माइनस 1। ठीक है, ये साइन साथ लेना आपको। a2 की वैल्यू प्लस का साइन हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, 2k माइनस 1 और b2 की वैल्यू है k माइनस 1 और c2 की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस टाइम 2k प्लस 1। देखो सॉल्यूशन क्या था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 करेंगे हम तो 3 में 2k माइनस 1, यही है। b1/b2 की वैल्यू थी 1 में, देखो b1/b2 1 में k माइनस 1 नॉट इक्वल टू क्या है c1/c2, तो c1 की माइनस 1 में 2k प्लस 1 और इसका भी नेगेटिव। देखो इक्वल तो ये दोनों है ना, तो इन दोनों को फर्स्ट टेकिंग फर्स्ट एंड
सेकंड 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन k माइनस इसके साथ करो क्रॉस 3k माइनस के 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। देखो इसको इस साइड ले आओ तो 3k माइनस के 2k इक्वल टू माइनस का 1 और ये उस साइड जाएगा प्लस का 3 तो क्या हो गया k आ गया ना यहाँ से इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अगर k की वैल्यू क्या लेते हो 2 तो इसके क्या होंगे k की वैल्यू क्या लेनी आपको 2 लेते इसके पास क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉरी नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको खुद सोल्व करना है। ठीक है तो इसके 3 तक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कल करवाते हैं। थैंक यू।